हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 5 की पार्ट 3 वीडियो, जिसमें अब हम दूध के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्रकार के दूध होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही बेनिफिशियल है ये। मज़ा आ जाएगा आपको, बस आप पढ़ लो। और सच बता रही हूँ मैं आपको, आपकी चैप्टर कवर होने के साथ साथ आपकी बेसिक नॉलेज इतनी इंक्रीज हो जाएगी आयुर्वेद की मदद से। आपको मैं क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाएगा, पढ़ो। पहले आयुर्वेद के हिसाब से दूध के गुण देखते हैं। ठीक है, देखो दूध कैसा होता है। शीतल पदार्थ में माना जाता है, ठीक है, गुरुओं का। हमारी जो ओज है, यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी है, उसको ये बढ़ाता है, बूस्टअप करेगा। ठीक है, 7 प्रकार की धातुएं जो होती है उसको बढ़ाता है। रस, रक्त आदि, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इन सबको बढ़ाता है वो। ठीक है, कफ वृद्धक होता है और वात और पित्त को नष्ट करता है। तभी तो कहते हैं कि जब ज़्यादा कफिंग हो तो दूध नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कफ को इंक्रीज करता है। और कई बार ऐसे नहीं बोलते कि जैसे चलो पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो चुकी है या एसिडिटी हो रही है, तो दूध का सेवन भी कर लेता है, कच्चा दूध का। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो नष्ट करता है। इस प्रकार। और देखो दूध जो है ना, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे भैंस का हो, गाय का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, किसी का भी दूध हो, सब में विपाक, मधुर रस और जितने भी गुण मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब क्वांटिटी, ये सब क्वालिटी सब में होती है। स्टार्ट करते हैं गाय के दूध से। गाय का दूध जो होता है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जीवनीय है, यानी कि जो जीवन देता है। ठीक है, जिसमें रस होता है। अब जैसे ज्वर हो गया या फिर खांसी है, जुकाम है, तब ये गाय का जो दूध होता है ये नष्ट करता है। ठीक है, हितकर होता है, बहुत ज़्यादा हितकर माना जाता है। बुद्धि को बढ़ाएगा, बुद्धि के साथ साथ बल को बढ़ाता है। स्त्रियों में स्तन्य जो होता है उनकी वृद्धि करता है। ठीक है, थकावट को दूर करते हैं। फिर आते हैं भैंस के दूध के गुण। भैंस का जो दूध होता है वो गाय के दूध के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी, मतलब गुरु, ठीक है, और शीतल माना जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाए ना, या फिर किसी भी व्यक्ति को नींद ना आती हो, तो उसके लिए भैंस का दूध बहुत ही ज़्यादा हितकर माना जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट हो रहा है, हाँ, कि जिसकी जाठे रगनी बहुत ज़्यादा तीव्र रहती हो, तो उसके लिए भी भैंस का दूध सबसे 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 ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर आता है अजा दूध, मतलब बकरी का दूध। अब आप देखो यहाँ पे आयुर्वेद हमें क्या बता रहा है कि जो बकरी है वो इधर उधर घूमती रहती है, यानी कि उसका व्यायाम हो गया। ठीक है, कटु तिक्त जैसे, मतलब ये पत्ते खाती है। ठीक है, तो इस वजह से इनका दूध कैसा होता है, अत्यधिक हल्का होता है। ठीक है, अब कभी भी ज्वर हो, श्वास में दिक्कत हो, हिचकियाँ रुक नहीं रही हो, ठीक है, या रक्त पित्त की दिक्कत हो, ठीक है, या अतिसार हो, यानी कि डायरिया हो गया हो, तो आपको बकरी का दूध बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ऐसा क्यों? वैसे तो दूध लेने से मना करते हैं ना डायरिया में, क्योंकि जो गाय का दूध और जो भैंस का दूध है वो गुरु है। ठीक है, इस वजह से उनको लेने के लिए मना करते हैं। बट बकरी का दूध यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बकरी के दूध की तुलना किससे करी गई है? व्यायाम से, कि वो इधर उधर घूमती रहती है, इसलिए वो बहुत व्यायाम करती है। और ऊपर से वो पत्ते खाती रहती है, जैसे कटु तिक्त वाले, जैसे उसमें कुछ काली मिर्च वाले पत्ते होंगे। ठीक है, और मतलब इस तरीके से जैसे नीम के पत्ते खाती है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जब सांस की दिक्कत हो, डायरिया की जैसी दिक्कत हो, तो आप ले सकते। अब पढ़ते हैं ऊठनी का दूध। ऊठनी का दूध पता है क्या? ये ना एक ऐसा दूध है जिसमें लवण रस होता है, यानी कि नमकीन होता है। ठीक है, उष्ण होगा, गरम गरम होता है। और क्या क्या होता है भाई? रुक्ष होगा। ठीक है, उष्ण होगा, लवण रस होगा, और जाठर अग्नि को तेज करने वाला होता है। अगर किसी को अपनी डाइजेस्टिव फायर, मान लो कि उसको पाचन शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, डाइजेशन होता ही नहीं है, इनडाइजेशन उसको रहता है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊँट का दूध पिला सकते हो, ठीक है। लघु होता है ये भी नेचर में कैसा होता है, लघु गुण में होता है। यहाँ पर ये वात को और कफ को, या फिर जैसे पेट फूल जाता है बहुत से लोगों का, ठीक है, या पेट में कीड़े हो जाना, या उधर रोग हो जाना, यानी एब्डोमिनल डिसीज जितनी भी होती है वो सब में ऊँट का दूध बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब तो खुद सोचो, आपको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आयुर्वेद आपको ऐसे ही देसी नुस्खों से ठीक कर देगा, मिरेकल नहीं है तो क्या है ये। फिर आता है स्त्री का दूध। देखो, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, एक शिशु जो होता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, तृप्तिकारक होता है, ओज गुण युक्त होता है ना। पर इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम स्त्री के दुग्ध को नस्य कर्म के द्वारा लें तो ये वात, पित्त और रक्त को शामक करता है, ठीक है। कहीं पर अगर चोट लग गई उस चीज को ये शांत करेगा, और नेत्र के अगर कोई भी रोग हो तो उस चीज को भी ये नष्ट करता है। इतना ज्यादा लाभदायक एक स्त्री का दूध। भेड़ का दूध उष्ण होगा, ठीक है, हृदय के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, तो कृपया करके जो भी हार्ट पेशेंट हो वो इस दूध का सेवन ना करें, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये 3 चीजों को बढ़ाता है भेड़ का दूध। क्या क्या? हिकअप, श्वास, पित्त और कफ को उत्पन्न करता है, ठीक है, और वात रोग का सिर्फ नाश करेगा, बाकी तो सारी चीजें ये खराब ही करता है, तो इसलिए कृपया करके इसे ना ही पिए। फिर आता है हथिनी का दूध। हथिनी का दूध शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, ताकत देता है। फिर आता है घोड़ी का दूध। घोड़े का दूध भी उष्ण होगा, ठीक है, लघु होता है, वात रोगों को नष्ट कर देता है, ठीक है, अम्ल लवण रस वाला होता है। जिस चीज में रस आ रहा है ना, टेस्ट आ रहा है, वहाँ बताया गया है, उसको आप थोड़ा ध्यान देना, यही डिफरेंसेस है और कुछ भी नहीं है। और शरीर में स्टिफनेस को उत्पन्न कर। इस प्रकार ये 8 प्रकार के गुण थे। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और देखो कितनी बेसिक नॉलेज है, हर एक चीज का इलाज है आयुर्वेद में। एक छोटा सा पॉइंट और है, कच्चा दूध, वो कब हमें सेवन करना चाहिए, वो कैसा होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो, कच्चा दूध ना कफ को बढ़ाता है, कफ को बहुत ज़्यादा कुपित करता है, ठीक है, तो इसलिए जिसको कफ ज़्यादा रहता हो तो वो कच्चा दूध का सेवन कम करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी होता है गुरुओं का, ठीक है, जबकि युक्त पूर्वक गर्म किया गया दूध इसके विपरीत लघु होता है। तभी तो कहते हैं कि दूध का सेवन हमेशा हमें गर्म करके लेना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कच्चा दूध और इसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा लाइट में हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गर्म किया गया, यानी कि बहुत ही अति में किया गया दुग्ध भारी होता है, और धारा ओशन दुग्ध अमृत के समान गुणकारी होता है। तो इसी के साथ हमारे 8 प्रकार के गुण यही थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे अच्छे से ध्यान रखो, प्रायोरिटी दो अपनी स्माइल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।